नमस्ते साथियों। इस वक्त आप सभी लोगों को पता है कि देश और दुनिया में सबसे चर्चित मुद्दा जो है वो वेनेजुएला पे अमेरिका के द्वारा की गई कार्रवाई है। और इस कार्रवाई में जितने भी दुनिया भर में देश थे जो शांति का कबूतर उड़ाने वाले देश थे, उन सब का दोगलापन सामने आ गया है। आपको पता होगा कि एक बहुत ही चर्चित युद्ध है। चर्चा में इसलिए क्योंकि उसको रोकने के प्रयास कई देशों के द्वारा किए गए, लेकिन वो रुका नहीं। वो है रसिया और यूक्रेन का युद्ध। तो उस समय पूरा यूरोपीय यूनियन की बात करें, चाहे हम नाटो कंट्रियों की बात करें, चाहे हम वेस्ट की बात करें, सब लामबंद थे कि रसिया के द्वारा गलत किया जा रहा है। गलत तो किया जा रहा है, गलत है, इस बात से हम भी सहमत हैं। लेकिन इस वक्त उन सभी लोगों को जो लामबंद सेना थी, उनका दोगलापन देखिए कैसा है। वो पूरी सेना एक तरफ हो गई। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जब गिरफ्तार किया गया, अमेरिका कहता है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को हमने गिरफ्तार किया है, उन पर अमेरिका में ड्रग्स तस्करी को लेकर यानी कि आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। उनको इस वक्त वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी वाइफ दोनों अमेरिकी जस्टिस सिस्टम के गिरफ्त में हैं। और अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड भी, ठीक। तो हुआ क्या, कहने का मेरा मतलब ये है कि इनको गिरफ्तार ये अमेरिका कहता है। कल का एक बयान है डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मार्को रूबियो की, वहाँ की जो उपराष्ट्रपति हैं, उनसे बात हुई है और हम लोग बात करके वहाँ पे एक सरकार ला रहे हैं और हम देश को, अब वेनेजुएला को हम चलाएंगे। ये तो एक देश पे, सोवरेन कंट्री पे कब्जा करने जैसे बात हुई कि एक संप्रभु राष्ट्र पे कब्जा करने की बात हुई। राष्ट्रपति को अगवा करो और वहाँ कब्जा कर लो, आप चलाओगे शासन। लेकिन भाई, दुनिया में एक और सच्चाई है कि जो शक्तिशाली है, जिसके पास शक्ति है, वही आगे चलता है और उसको ही दुनिया नतमस्तक होती है उसके आगे। अब शक्तिशाली ही चाचा, डोनाल्ड चाचा, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जब बयान आया, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ की उपराष्ट्रपति के द्वारा की गई। तो वैसे भी जो वेनेजुएला की सर्वोच्च न्यायालय है, उसने उसने उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में घोषित कर दिया है। क्योंकि वेनेजुएला का जो संविधान है, उसमें ये कहा गया है कि जो अगर राष्ट्रपति नहीं होंगे वेनेजुएला के, तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति जो हैं वही वहाँ के कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे। तो उपराष्ट्रपति का फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। उन्होंने अपने बयान में खुल के कहा कि अमेरिका ने मादुरो को यहाँ से अगवा किया है और मादुरो यहाँ के राष्ट्रपति थे और रहेंगे। अमेरिका ने एक और बात कही है, कहा अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, उनको जैसा हम बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा। और बात सही भी है, ऑप्शन भी नहीं। लेकिन इस पूरे कार्रवाई को आप क्या नाम दोगे? ये गिरफ्तारी है, या इसको अगवा किया गया है, या किसी भी शक्तिशाली देश की एक खुला गुंडागर्दी है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इस पर जितने लामबंद कंट्री थी, उन सब का दोगलापन, डबल स्टैंडर्ड सामने आ गया। सब कह रहे हैं हम उन पर वेनेजुएला के नागरिकों के सुरक्षा की वकालत करते हैं। हम इस पर मूल रूप से बहुत अच्छे से निगरानी बनाए हुए हैं। अबे निगरानी बना के क्या करोगे भाई? निगरानी करके किया क्या जाएगा? क्या करना है निगरानी रख के? कोई कार्रवाई अमेरिका के खिलाफ की गई? और सबसे बड़ा वो देखिए, सबसे बड़ा दोगलापन यूएन का देखिए।
यूएन शांत है, मूक दर्शक बना हाथ जोड़े बैठा है कि भैया हमारे पिताजी ने जो किया है वो ठीक ही होगा। जो इनको दुनिया भर के देश भारी भारी फंड दे रहे हैं, ये सब विफल हैं। अल्टीमेटली ये सुनते उन्हीं की हैं जो क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा फंड दे रहा। और सबसे ज़्यादा फंड आप जानते हो कौन देता है। तो जब उन्हीं की सुनना है, उन्हीं की जी हजूरी करना है, तो इन संस्थाओं का भी कोई अस्तित्व नहीं धरती पे। यूएन तो पूर्ण रूप से विफल रहा। इससे पहले यूएनओ था। यूएनओ को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भंग कर दिया गया और भंग करके यूएन का गठन किया गया। इसलिए भंग किया गया था यूएनओ को कि भाई इसके होते हुए सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया, तो इसलिए उसको भंग कर दिया गया यूएनओ को। फिर यूएन बनाया गया और यूएन मलाई खा रहा है, सो रहा है। वो सिंघम पिक्चर देखा जिसमें कहता है हाई बीपी, वही वाला हाल है यूएन का। मलाई खा के बढ़िया सो रहा, सब देख रहा, मूक दर्शक बना। क्या नहीं हुआ। यूएन का काम है कि दुनिया भर के में विश्व शांति की बहाली करना, यानी कि किसी भी दो देशों को आपस में टकराव की स्थिति में रोकना। क्या रसिया यूक्रेन नहीं टकराए और वो टकराव रुका हुआ है? क्या चल ही रहा। क्या इज़राइल और क्या कहते हैं फ़िलिस्तीन नहीं टकराया? क्या वो टकराव रुका? रोक पाया यूएन? नहीं रोक पाया। दोनों जगह विफल रहा। और क्या अब वेनेजुएला की बात है तो वहाँ तो बात पापा की है। जब वो दूसरों को रोकने में विफल रहे हैं तो पापा को कैसे रोक पाएंगे? तो यूएन सब तमाशा है। सीधी बात ये है कि जो शक्तिशाली है उसी का सिक्का चलता है। तो बेहतर है कि आप हर स्तर पे स्वयं को शक्तिशाली ही बनाया जाए, वही सबसे बेहतर उपाय है। और जो अमेरिका के द्वारा किया गया है वेनेजुएला में, इसको आप क्या नाम दोगे? ये गिरफ्तारी है या ये अगवा, मतलब क्या इसको नाम देना चाहते हो? कि जो वेनेजुएला के द्वारा कहा गया कि हमारे राष्ट्रपति को अगवा किया गया, वो है? आप लोग अपना कमेंट करके हमें बताइए कि आपके हिसाब से इस पर आपकी राय क्या है। धन्यवाद।